जो ग्रुप काफी समय से शांत था, आज उसने एक ऐसा एक्शन लिया है जो चीन ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जाने के बाद चीन यह सोच रहा था कि अब जापान उसके कंट्रोल में रहेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा इस महीने की शुरुआत में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। अब इससे ये तो साफ हो चुका है कि बात अब सिर्फ क्वाड तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। अब यहाँ पर उन देशों को अपने पक्ष में लेने की तैयारी है जो चीन को आने वाले दिनों में बड़ी टक्कर दे सकते हैं। तभी भारत एक तरफ फिलीपींस के साथ समझौते करके चीन को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी वो जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया को संभालने की तैयारी में है। और यहाँ पर भारत और जापान का मकसद उन देशों से व्यापार, सुरक्षा और अन्य मुद्दों के बीच दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर समर्थन पाने की कोशिश करना है। वहीं जापान क्वाड देशों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और ये कई बार कहा जा चुका है कि अगर चीन से निपटना है तो क्वाड देशों को साथ आना होगा। जापान में सत्ता परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। आज वैश्विक स्तर पर खासकर दक्षिण चीन सागर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल स्थिति है, उसे देखकर उनकी वियतनाम और इंडोनेशिया की यात्रा के उद्देश्य आसानी से समझे जा सकते हैं। वहीं इससे पहले क्वाड का बेहद महत्वपूर्ण देश भारत फिलीपींस को अपने पाले में करने की योजना पर काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से एक ऐसी ट्रेड डील हुई है जिसमें फिलीपींस ने क्षेत्र में भारत को वरीयता देने के नाम पर सहमति जाहिर कर दी है। और यहाँ पर फिलीपींस के बदले रवैये और भारत के साथ हुई उनकी ट्रेड डील से चीन को दोहरी मार पड़ने वाली है। और इस ट्रेड डील के साथ भारत की स्थिति इस क्षेत्र में और मजबूत हो चुकी है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और जापान दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपने पाले में करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे चीन को दक्षिण चीन सागर में ही घेरा जा सके। अभी तक क्वाड ग्रुप के देश सिर्फ बातचीत ही किया करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने से इसके स्वरूप में बदलाव के स्पष्ट संदेश मिले हैं। इन चारों देशों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि चीन का बच पाना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये चारों ही देश अब मिलकर कूटनीतिक, रणनीतिक और भौगोलिक रूप से चीन को घेर चुके हैं। ऐसे में अगर चीन बचकर कहीं जाना भी चाहता है तो वो कहीं नहीं जा पाएगा।